फिर भी कभी भी हमने मन को कमज़ोर होने नहीं दिया है। जो ताकत, जो सामर्थ, जो अभिषेक प्रभु ने हमें दी है, उस अभिषेक के साथ में आज रात में प्रचार करने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु बड़े सामर्थ के साथ में उनको हमारे मध्य में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। धन्यवाद गुरुजी। I want to give thanks for the living God for this wonderful time which He has given to me. इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। I want to give thanks to all of you that you prayed for my mother and now she is at home and now she is doing good. There is no fever, there is no weakness in her. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी माता के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर की दया से अभी वो ठीक है, कोई बुखार नहीं, कोई भी उनके शरीर में परेशानी नहीं, अभी उन्हें घर में रखा गया है। I expect from all of you that keep me and my family in prayer. और आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। Also, I want to thanks to respected teachers and our Dr. Matthew Thomas, who has allowed me to study here and to teach the word of God. और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और प्रिय शिक्षकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अनुमति दी कि यहाँ पर मैं प्रभु के वचन को सीख पाऊँ। This is a wonderful evening. और सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी शाम है। I was debating how I will share the word of God in such climate. और ऐसे वातावरण में मैं कैसे प्रभु का वचन प्रचार करूँगा, मैं सोच रहा था इस बारे But में। I believe that God will help us to hear His word. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि उसकी वचन को हम सुन पाएँ, Because God is great in all situations. क्योंकि इस तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर ही महान है, Because He is in control. क्योंकि वह नियंत्रण में है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। But I request all of you be attentive for the word of God. मैं आपसे विनती करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। Today I am going to share the word of God from the book of Ephesians. इफिसियों की पत्री से परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूंगा। As we are hearing since many months, the word of God from this particular book. और जैसे हम कई महीनों से सुन रहे हैं इफिसियों की पत्री में से संदेश और प्रचारों को, And this is a wonderful book in the Bible. और यह बाइबल में एक अद्भुत पुस्तक है। And what I am going to share is a simple topic which I have taken. और मैं जो विषय चुना हूँ ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल एक विषय है। But it is simple, also it is very important in our life. ये बहुत सरल भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन में ये बहुत महत्व को रखता है। When I was going through the book, I found there is a very simple topic and a very important topic we see in the Bible in this particular book. जब मैं इस किताब में से होकर जा रहा था, एक बहुत ही सरल आसान सा विषय मिला, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, That's it, prayer. वो है प्रार्थना। And we see in this book that Paul is focusing again and again on the prayer. और मैंने इस किताब में देखा कि पौलुस बार बार प्रार्थना पर जोर दे रहा है। And not only the Ephesians, but when we study the life of Paul and the work of Paul, we see he is a man of prayer. ना ही केवल पौलुस, लेकिन यदि आप ये पौलुस की ये पत्री, लेकिन यदि पौलुस की दूसरी पत्री और उसके जीवन को यदि आप देखें, आपको मालूम चलेगा वो प्रार्थना करने वाला है। Chapter 1, 7 to 19, we see the Paul praying for the church. और आप देख सकते हैं पहले अध्याय में 1 से लेकर 7 तक प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। Chapter 3, verse 14 to 19, Paul praying again to the church. तीसरा अध्याय 14 अध्याय से 19 आयत फिर से पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। Chapter 6, verse 18 to 20, Paul is suggesting how to pray. 6 अध्याय 16 से 18 पौलुस सलाह दे रहा है कि कैसे प्रार्थना करना है। Before we go to the topic, I want to share there are some kind of facts which we cannot derive from our life. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जिसका हम अपने जीवन में इनकार नहीं कर सकते। Everyone over here has this one need that may be for himself or for others. हर एक के जीवन में कोई ना कोई आवश्यकता है, हो सकता है ये उसकी खुद के लिए हो या हो सकता है किसी और के लिए हो। No one is sitting here who can deny that I don't have any needs in my life. यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा जो ये कह पाए कि मेरे जीवन में किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। Of course, it may be not for you, but you might be taking for somebody else. हो सकता है वो आवश्यकता आपके ना हो, परंतु आप किसी और के लिए
आवश्यकतामंद हो। And that's bring to the second point. और ये बात हमें दूसरे बिंदु की ओर लेकर But जाती we are sure, according to our circumstances, that it is impossible to be made. और अपनी परिस्थिति को यदि हम देखें तो हम ये भी समझ पाते हैं कि उन आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। Everybody can realize that there is some kind of need in our life. We realize, but also we know that we know in our circumstances it is impossible for us to do it. तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आवश्यकता ज़रूरत है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह भी जानते हैं कि उसे हम अपनी शक्ति के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। Because the surrounding circumstances in our life. क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, वो हमें अनुमति नहीं And देती। that brings to third premises, that is, the life becomes a big question mark. और उसके बाद तीसरी मुद्दे पर हम आते हैं, तथ्य पर आते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक प्रश्न चिन्ह बन जाती है। Because of that certain needs makes our life a question mark. और ये सारी आवश्यकताएं हमारी ज़िंदगी में प्रश्नों को खड़ा करती The है। question mark doesn't mean, but it means in some way we can say that it's kind of tension in our life. और ये प्रश्न जो चिन्ह कह रहा हूँ वो कुछ और नहीं परंतु हमारे लिए तनाव का एहसास उत्पन्न करती है। And because of this tension or because of this need, we do such a thing to make it. और इस तनाव की वजह से हम और परेशान हो जाते हैं और बातों को पूरा नहीं कर पाते। And this is doing every person in the world. और ये बात दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं। And they are falling for something to fulfill in their life. और वो कुछ ना कुछ बातों कर रहे हैं कि उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। And that leads us the fourth premises. और ये बात हमें चौथे मुद्दे की ओर लेकर जाती है। What we see the life is big question, and we are suffering in the life. We are not able to find what's the problem with us. तो हमारा जीवन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है और कैसे इसकी समस्याओं को दूर करना है हमें नहीं पता। I don't know what problem you have. अब मुझे ये नहीं पता कि आपके पास कौन सी समस्या है, I don't know what kind of suffering you are facing in your life. किस प्रकार के दुख से आप होकर जा रहे हैं अपने जीवन में, मुझे नहीं I don't पता। know what you are looking for in your future. अपने भविष्य के लिए आप क्या देख रहे हैं, क्या मांग रहे I हैं, मुझे don't नहीं know what पता। you are looking for your brothers and sisters, for your family. अपने भाई बहन, अपने माता पिता, परिवार के लिए आप क्या सोच रहे I हैं, don't know what मुझे you नहीं are पता। looking for your church, for your country, for your village, for your city. अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नगर गांव के लिए आप क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। But I know one thing, there is some kind of space in your life which is bothering always for you. लेकिन एक बात जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक वह आवश्यकता, वो जरूरत है जो आपको हमेशा तनाव में डाल रही है। That's why you have a big question in your life, what I should do. इसलिए आपके जीवन में एक बड़ा प्रश्न है कि मैं अब क्या करूं। And that's why you are not sometimes able to sleep properly. इसलिए कई बार आप आराम से सो भी नहीं पाते। That's why you are not sometimes able to do the proper what you are supposed to do. और जिस काम को आपको ठीक रूप से करना है आप वो भी नहीं कर पाते। That's why you are not sometimes able to study properly as you are supposed to do. इसलिए आप ठीक से जब कई बार पढ़ाई करना है वो भी आप नहीं कर पाते। According to our circumstances, we have the problem in our life. परिस्थितियों के मुताबिक हमारे जीवन में समस्याएं हैं Why is there? Because there is a need. और ये केवल आवश्यकता है, इसीलिए। And we know that this need we cannot fulfill in this particular circumstance. और इस परिस्थिति में वो आवश्यकता को हम पूरा खुद की कुव्वत से नहीं कर Maybe सकते। fulfill in the future. भविष्य में हो सकता है पूरा हो जाए, But in order to meet it, we are pursuing something to do it. लेकिन बातों को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने तरफ से प्रयास करते हैं। But I have a very simple way to meet your need. आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरे पास एक सरल मार्ग है। In a hopeless situation, there is a hope. आशाहीनता में आशा मिलती है The hope is simple, is prayer. और वो आशा कुछ और नहीं परंतु प्रार्थना है। The prayer is your hope. प्रार्थना आपकी आशा है। If you believe in prayer, यदि आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं, it will become your hope. ये आपकी आशा बन जाएगी। If you think that there is a situation which you cannot change your life, I tell you, prayer can change your यदि आपको लगता है कि जिनमें ऐसी परिस्थितियां अपनी ताकत से आप उसे बदल नहीं सकते, प्रार्थना उसे बदल सकता है। There is a worldwide fact, the Christians are known as the people of prayer. विश्वसनीय तथ्य है कि मसीहों को प्रार्थना योद्धा के नाम से जाना जाता है। They are the people of prayer.
वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। Everywhere you ask them, when the Christian name comes, the believer name comes, people will say they are the people of prayer. जहाँ कहीं मसीहों का नाम आता है, विश्वासियों का नाम आता है, लोग कहते हैं ये हम प्रार्थना करने वाले हैं। My friends, we are the people of prayer. प्रियो मित्रों, हम प्रार्थना करने The वाले हैं। fact the world has realized in us, जो तथ्य है इस दुनिया के लोगों ने हमारे जीवन में देखा है, but sometimes we don't believe in it. लेकिन कई बार तो हम खुद उस पर विश्वास नहीं करते। But this is reality and it changes the life. लेकिन ये वास्तविकता है और जीवन को परिवर्तित कर देती The है। question I have for you, आपके लिए जो प्रश्न मेरे पास है, why prayer? प्रार्थना क्यों? Why prayer? क्यों प्रार्थना? Why God has said only the prayer, so why we can reach to Him? आखिर क्यों प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो परमेश्वर ने खुद कहा कि जिसके द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो? Why God has given the way of prayer to life? आखिर प्रार्थना का जरिया परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? I have three answers for this question. इस प्रश्न के लिए 3 उत्तर है मेरे पास। Because when our religions end, the faith begins. जब हमारा तर्क वितर्क करने का शक्ति खत्म हो जाता है, वहां से हमारी विश्वास की शुरुआत होती है। Because till we have reasons, we never focus on the prayer. कारण जब हमारी तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम विश्वास में आते हैं। A person never pray unless he has resources available to him. जब तक एक व्यक्ति के पास प्रबंधन है, वस्तुएं उसके लिए उपलब्ध है, वो कभी प्रार्थना नहीं करेगा। I believe that everyone has come here from the church. They might have seen at least one accident in their life that somebody is coming in their church and saying, and there is no way, there is no hope, now everything is closed, please pastor pray for us. और आप में से हर एक ने हो सकता है कभी न कभी अपने विश्वासी होने के जीवन में एक व्यक्ति को कभी देखा होगा जैसे कलीसिया में आते हुए, जो आकर कहता है कि मैं जीवन में कोई आशा नहीं, सब कुछ मैंने गवा दिया, पासवान आप मेरे लिए प्रार्थना करें। Because the problem is at last, it's the last stage of human being. क्योंकि अब वो उस व्यक्ति का अंतिम समय है, उसकी जिंदगी के सारे दौर बंद हो चुके हैं। And his reason working that he can do something, he can help from somewhere, he will not go for prayer. तो जब तक उसका तर्क वितर्क काम कर रहा था, उसके लिए प्रबंधन के मार्ग थे, वो जानता था कहीं जाके सहायता ले सकता है, प्रार्थना नहीं करता। If I know that someone can help me, I will not go in the presence of God and ask the help from God. यदि मैं जानता हूँ कोई मेरी सहायता कर सकता है, तो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उससे प्रार्थना नहीं करूंगा। If I know that there is a good doctor, he can heal my disease, I will not go pray to God and heal me. यदि मैं जानता हूँ कि एक अच्छा चिकित्सक है जो मेरी चिकित्सा करके मेरे रोग को मुझसे अलग कर सकता है, मैं प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा। If I know that there are good counselors who can guide me, I will not go to the presence of God and ask for guidance from Him. यदि मैं जानता हूँ अच्छे परामर्श देने वाले हैं, वो मुझे परामर्श दे सकते हैं, मैं कभी परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा। So till the reasons are working, there is no prayer. तो जब तक हमारा तर्क वितर्क काम कर रहा है, प्रार्थना हम नहीं करते। The prayer works when our reasons end. तो जहाँ तर्क खत्म हो जाता है, वहां से विश्वास शुरू होता है, Because that is the step that the faith begins. क्योंकि वही एक कदम है जहां से आशा बढ़ती है। Another thing, अगली बात, it is most cheapest and the cost nothing to man. और प्रार्थना एक ऐसी बात है जिसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, आपको कुछ गंवाना नहीं पड़ता। It is not the something which costs you to something. और प्रार्थना ऐसी कोई बात नहीं जिसे करने के लिए आपको कुछ देना पड़े। The prayer is available for everybody. और हर एक के लिए प्रार्थना का रास्ता खुला है। There is no particular pattern how to pray. कोई ऐसा विशेष तरीका नहीं है आपको कि वैसे ही प्रार्थना करना है। Anyone can pray to God. कोई भी चाहे तो प्रार्थना कर सकता Anytime है, can pray to God. किसी भी समय प्रार्थना कर In सकते any हैं, situation he can pray to किसी भी God परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं, without any cost. बगैर किसी खर्च के। You don't need to pay anything. आपको कोई रकम अदा नहीं करनी है, You can pray to God. आप प्रार्थना कर सकते हैं। That's why it is the most cheapest and the cost nothing to man. इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे सस्ता और सबसे जल्दी पहुंचने वाला एक प्रार्थना The का last जरिया thing है। I want to say, अंतिम बात मैं आपसे the कहना चाहता prayer is the easiest way to bring God on our side. हूँ, और प्रार्थना सबसे आसान तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को अपने पक्ष में ला सकते हैं। By prayer you can bring God in your own side. आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खुद के पक्ष में कर सकते No हैं। matter what situation
condition you have, परवाह नहीं कि किस परिस्थिति में आप पाए जाते the हैं, moment you begin to pray, जिस घड़ी आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, God will be on your own side. परमेश्वर आपके पक्ष में आ He जाएगा। will forgive you all condition, all sin. वो आपकी सारे गुनाहों को, आपके पापों को वो माफ कर देगा। The person only can pray who surrender to God. और जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर चुका है वही प्रार्थना कर सकता The है। person who leaves all the resources and come to the God, he can pray to God. जो अपने सारे प्रबंधन, सारे अपने वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वो प्रार्थना कर सकता है। Where is the easiest way to bring God on your side? परमेश्वर को अपने पक्ष में करने का प्रार्थना सबसे सरल माध्यम है। What happened in prayer? प्रार्थना में क्या होता है? You take the Bible and see what happened in the prayer. आप बाइबल खोलें और देखें प्रार्थना में क्या क्या होता है। By prayer, anything can happen. प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। We see in the life of the people of God how when they pray what happened. हम देखते हैं लोगों के जीवन में कि वो प्रार्थना की और क्या हुआ। We see the dead are rising from the dead. हमने देखा मृतक जिंदा हो रही है। And we see the seas giving the way for the people हम of देखते God. हैं समंदर लोगों के लिए मार्ग दे रहा है। We see the sun stopping for the people of God. हम देखते हैं कि लोगों के लिए सूरज वहीं रुक गया। We see the rock is giving the water for the people of हम God. देखते हैं परमेश्वर के लोगों को चट्टान से पानी निकल We गया। see the man is walking. हम देखते हैं लंगड़ा चल रहा है प्रार्थना के द्वारा। Blind is seeing that the prayer is done. जब प्रार्थना होता है So these are the reason what happened when we pray. तो ये सारे वो कारण हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। ये I सब don't कुछ होता है। know. I believe that no one is sitting in this such a situation he made that kind of prayer in his life. और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है वैसी परिस्थिति अपने जीवन में देखा होगा। I believe that we have some kind of prayer, but God is able to handle your situation. If He could, the people, He could handle the situation of those people, He can do for you. यदि परमेश्वर उन लोगों की परिस्थितियों को बदल सकता है, उनकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपकी प्रार्थना को भी सुनकर आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। Let's come to the point in the book of Ephesians. आइए हम इफिसी की पत्री में आए। Prayer from Paul's perspective. पौलुस के दृष्टिकोण से प्रार्थना In the book of Ephesians, इफिसियों की पत्री में we see that Paul is the man of prayer. हम देखते हैं पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। And not only he is praying, but he is suggesting to the prayer. ना ही केवल वो प्रार्थना कर रहा है, परंतु वो प्रार्थना करने का सलाह भी दे रहा है। Why he should pray actually? हमें आखिर क्यों प्रार्थना करना है? Before he start the life of prayer, we have to look at his life. इससे पहले कि वो प्रार्थना का जीवन शुरू करे, hमें उसके जीवन को देखना है। Who was the Paul? अब पौलुस कौन था? The history tells he was a great man. इतिहास गवाह है, यह एक महान व्यक्तित्व था। From this pulpit, many the servants of God they said he was a PhD holder man. और यहाँ से बहुत से, इस वेदी से बहुत से परमेश्वर के दासों ने कहा वो तो पंडितई प्राप्त व्यक्ति था। Not only one PhD, he might have 2 or 3 PhD in his life. ना केवल एक पंडितई, 2 या 3 पंडितई वो प्राप्त किया होगा। You can call him as a philosopher. तो आप चाहें तो उसे दर्शन शास्त्री कह सकते हैं, You can call him as a theologian. लोग उसे धर्म विज्ञानी कह के कहते You हैं, can call him as a religious person. उसे आप धार्मिक व्यक्ति कह सकते You हैं, can call him as a historian. आप uसे इतिहासकर्ता कह You सकते can हैं, call him as a evangelist. आप उसे सुसमाचार प्रचारक कह You सकते can हैं, call him as a apostle. आप उसे प्रेरित कह सकते You हैं, can call him anything. जो आप चाहें आप कह सकते हैं, Because he is fitting in every situation. क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में सुव्यवस्थित है। He was the man of intellectuality. और वह तो बुद्धिजीवी व्यक्ति था। But I found something special in his life. लेकिन उसके जीवन में एक विशेष बात मैंने देखा। I want to share 2 things from his life. 2 बातें उसके जीवन से कहना चाहूँगा। He understood that whatever he has is not sufficient to help the people. वो इस बात को समझ गया कि जो कुछ उसके पास है, लोगों की सहायता करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। He understood that intellectuality of man cannot help the people. उसे ये मालूम चल गया कि मनुष्य की बुद्धि लोगों की सहायता नहीं कर सकती। That's why he understood the secret in the prayer. इसलिए उसने प्रार्थना के उस भेद को समझ लिया। He understood the power in the prayer. उसने
उसने प्रार्थना की सामर्थ को जान लिया He understood the secret and the mystery in the prayer. और प्रार्थना के भेद रहस्य को उसने भाप लिया। And that's why he, in the chapter 187, he's telling, I pray, I kneel down before the Lord, so he may give the revelation to you. इसलिए पहले अध्याय में वो कहता है, मैं घुटने में आकर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाशन दे। The theology cannot bring the revelation of God to man. Our knowledge cannot bring the revelation of God to man. और हमारा जो ज्ञान है वो परमेश्वर का प्रकाशन नहीं ला सकता। No matter what we know, हम क्या जानते हैं इसका परवाह नहीं है। the revelation belongs to God. और जो प्रकाशन है वो तो परमेश्वर का है। Unless God allows, it cannot come to anyone. जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे इसे कोई नहीं जान Unless सकता। God will, it cannot come to anyone. जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो या किसी तक नहीं पहुंच सकता। And no matter what you do, you cannot influence to God. परवाह नहीं कि आप क्या कुछ करते हैं, आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते, But by prayer, we can influence to God. लेकिन प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं। By prayer, you can bring the revelation of God to man. प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के प्रकाशन को मनुष्य तक ला सकते हैं And their life will be complete. और उनकी जिंदगी संपूर्ण हो जाएगी। The second thing Paul says, prayer is the most powerful weapon in the hands of believers. और दूसरी बात पौलुस कहता है कि विश्वासियों के हाथों में प्रार्थना बहुत ही सामर्थी एक यंत्र है। It's a weapon in our hand. ये एक शस्त्र के समान है। There are two weapons in the Bible which is given to the people of God. और परमेश्वर के लोगों को बाइबल में यदि आप देखें दो शस्त्र दिए गए हैं। The first is the word of God. पहला परमेश्वर का वचन, The second is the prayer. दूसरा प्रार्थना। My friend, you need to recognize that prayer is not a simple stuff, but it's the powerful weapon in your hand. और प्रार्थना मेरे विश्वासियों आपको समझना है यह कोई मामूली लाठी नहीं है परंतु एक सामर्थी शस्त्र आपके हाथों में I है। appreciate Paul that he used very well this weapon in his life. मैं पौलुस की सराहना करना चाहूंगा कि उसने इस शस्त्र को बड़े सामर्थी रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल किया। Throughout his life, he was using this weapon to defeat his enemy. जीवन पर्यंत अपने शत्रु को पराजित करने के लिए उसने इस शस्त्र का इस्तेमाल Not किया। only he was using this weapon to defeat his enemy, but he trained his disciples how to use this weapon and take this weapon with them. ना उसने केवल अपने जीवन में इसका इस्तेमाल किया परंतु अपने चेलों को प्रशिक्षित किया कि वो इस प्रार्थना का इस्तेमाल कैसे करें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। What a wonderful man. क्या ही अद्भुत व्यक्ति। So I have entitled my sermon. Let me come to the point. Prayer can help. तो अपने संदेश का मैंने शीर्षक इस प्रकार से दिया है कि प्रार्थना आपकी सहायता कर सकती है। As I said at the beginning, everyone in the need. मैं इससे पहले कहा कि हर एक आवश्यकता में पाया जाता है। Second, I said everyone will realize the fact that the need cannot be met in this circumstance. और हर एक इस बात का एहसास भी करता है आवश्यकता तो है लेकिन इस परिस्थिति में उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। Because of this insufficiency brings the tension in your life. और यह जो कमी है आपके जीवन में एक तनाव को लेकर आ जाती है। And because of this tension, you always live in an unsatisfied life or a peaceless life. और इसी एक तनाव की वजह से अपनी जिंदगी में आप असंतोषजनक अवस्था में जीते हैं। आपके जीवन में आशाहीनता आ जाती है। But in order to worry, लेकिन आप चिंता ना करें। in order to give you a hope, in order to give you a hope, आपको अपनी आशा को खोना नहीं है। there is a hope God has given to us. परमेश्वर ने एक आशा आपको दी है। You can pray to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। I said when you start praying to God, God is in your all side. आप जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। In short time, I want to give you the 9 simple principles of prayer that will make you a powerful prayer warrior. और 9 सरल तथ्यों को मैं आपको देना चाहूँगा जो आपको प्रार्थना योद्धा बनने में सहायता करेगा। Friends, prayer is very important stuff in our life. और प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। If we keep the prayer in the second charge or second step, it means we are not a good believer. और यदि प्रार्थना को हम पहले चरण से हटाकर दूसरे और तीसरे स्थान में रख देते हैं हम अच्छे विश्वासी नहीं हैं।
It means that we have not realized the power of prayer. इसका मतलब हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को भांपा नहीं है। It means that we have not realized the mystery of prayer. इसका मतलब हमने प्रार्थना के रहस्य को अब तक नहीं जाना है। It means that we are not able to handle this weapon. इसका मतलब इस शस्त्र को हम अब तक इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं। It will help you, Lord, than anything in your life. और सारी बातों से बढ़कर यह आपकी जिंदगी में आपकी It is सहायता powerful than money. यह पैसे से ज्यादा It सामर्थ्य is है। powerful than your resources and the knowledge. आपके सारे उन वस्तुओं से आपकी सामग्रियों से बढ़कर इसका महत्व है। It is powerful than anything. सारी बातों से बढ़कर है जो आपके पास है। The first principle: पहला नियम, worship and praise God for who He is. और जो परमेश्वर है उसकी वजह से आप उसकी स्तुति आराधना और प्रार्थना करें। When you begin the prayer, you have to pray and praise God and for who He is. अब जब भी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप इसीलिए उसकी प्रार्थना स्तुति करें क्योंकि वो जो है सो है। Because when we realize who is the God, we praise Him. तो जब हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। Number two, दूसरी बात, declare God to be the Lord of your life. और परमेश्वर को आपकी जिंदगी का प्रभु होने के लिए आप आमंत्रण दें, घोषणा करें। Tell to the God, Lord, you are my God. और परमेश्वर से आप ये कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन का स्वामी है, प्रभु है। You have created me. तूने मेरी सृष्टि की है। Nothing has authority over me than you. तुझसे बढ़कर मेरे जीवन में किसी और का अधिकार नहीं है। I am telling this is the fact I have realized in my life. It will change your life. मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जीवन में इस बात का एहसास किया और जाना है, आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को ये बदल कर रख देगा। The heaven's prayer, the prayers which you are doing will be answered quickly. यदि आप प्रार्थना जो कर रहे हैं उसकी शीघ्रता से आपको उत्तर मिलेगा। God will help you to come out from your situation. आपकी परिस्थितियों से बाहर निकलने में परमेश्वर आपकी सहायता The करेगा। third principle of prayer: प्रार्थना का तीसरा नियम, invite God to be in charge of your day. और अपने दिन के लिए जिम्मेदार होने के लिए आप परमेश्वर को आमंत्रित करें। Not only the Lord of the life, but you have to invite God to be the charge of your day. न ही केवल आपके जिंदगी का प्रभु होने के लिए, परंतु आपके दिनचर्या में दिन प्रतिदिन आपके जीवन में प्रभुता करने के लिए आप परमेश्वर को आमंत्रित करें। As you begin the day, tell to the Lord, this the day you have made, and let me live in this day. और परमेश्वर से कहें, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, प्रभु तू है जिसने इस दिन को सृजा है, होने पाए कि तू ही मेरे जीवन में प्रभुता Control करे। every event which I follow in this day. और जो भी घटना, जो भी बातें आज दिन में होती है, तू उस पर अपने हाथ को रख Dedicate your day for the Lord. और अपने दिन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे। Number 4, चौथी बात, submit your body, heart, and mind to God. अपना दिल, शरीर और आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। Remember, there are 3 things to submit God. याद रखिए, 3 बातें हैं जो आपको परमेश्वर को समर्पित करना है। The body, आपका शरीर, it is the physical stuff by which we perform the actions. जो शारीरिक एक अंग है या शरीर देह है जिसके द्वारा हम बातों को या कार्यों को करते हैं। When we submit our body to God, let our body should not displease our God. तो जब हम शरीर को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, कारण उसका यही है कि ये शरीर परमेश्वर को अप्रसन्न ना करने पाए। Let not have any kind of action which displease to God. ऐसा कोई कार्य आपके हाथों से ना हो जो परमेश्वर को नाखुश कर दे। And do all the action to please God. और हर एक काम जो आप करते हैं Your परमेश्वर heart प्रसन्न submit होने to पर, God. अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में सौंपते Heart हैं। is the seat of your emotions. और जो दिल है आपकी भावनाओं का स्थान है। Let all the emotions of your life be controlled by God. होने पर आपकी जिंदगी की सारी भावनाएं परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होने पाए And the spirit and the word of God. और आपकी आत्मा, Let the spirit of God and the word of God may take the control all over your emotions. होने पाए परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने And पाए। the mind. और फिर आपका मन, The mind is where we function intellectually in the world. और दिमाग वो
वस्तु है, वो अंग है जिसके द्वारा हम इस दुनिया में कार्य करते हैं। So you have to submit if you want to become a prayer warrior, an effective man, with your body, your heart, and your mind. यदि आप प्रार्थना में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने शरीर, दिल और मन को परमेश्वर को सौंपना है। The simple prayer or simple principle of prayer is confess any sin of thoughts or action. और यदि कोई गुनाह, कोई पाप आपने किया है, अगली बात आप उसके लिए परमेश्वर से मुआफी मांगे। This is very important in our life. If we have carried the sin in our life, God will not hear us. यदि ये तथ्य है, वचन में लिखा गया, यदि हमारे दिल में अधर्म है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। God is ready to forgive our sin, but He will not listen us with this sin. परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि हम माफी मांगे बगैर प्रार्थना करते हैं, वो हमें नहीं सुनेगा। He is ready to take us, but He will not take your sin with us. वो आपको स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन आपके साथ जो पाप है उसे स्वीकार नहीं करेगा। He wants that we, before we come to the presence of God, let remove all the sin and the situation which displeases to God from our life. इसलिए इससे पहले हम प्रार्थना में आए, परमेश्वर ये चाहता है कि सारे पाप और गुनाह को हम अपने से अलग कर दें। I will tell you that the hopeless situation will turn into the hopeful life. कहना चाहूँगा आपका जो आशाहीन जीवन है उसमें एक नई आशा का आप एहसास कर पाएंगे। Principle number 6. छठवां नियम, Seek God's protection and covering. परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी परत की आप तलाश करें। Every day in our life we need protection and covering of God. प्रतिदिन हमारे जीवन में है परमेश्वर की सुरक्षा और उसके आवरण की आवश्यकता है। No, we don't know what situation will happen in our life. हमें ये नहीं पता हमारी जिंदगी में कौन सी परिस्थिति हमारे सामने आने को तैयार है। We don't know the future, भविष्य हमें नहीं पता, but God knows the future. लेकिन परमेश्वर को भविष्य मालूम है। If God take control of our situation, God will lead in a proper way. यदि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है, हमारे सही रूप से वो अगुवाई करेगा। If you submit yourself in His hand, He will guide you in a proper way. यदि आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, वो आपकी बेहतर रूप से अगुवाई करेगा, And He will protect you. वो आपको सुरक्षा देगा। Number 7. सातवीं बात, Tell God the desires of your heart. अपने दिल की तमन्नाओं को आप परमेश्वर के सामने रखें। God just like a friend. परमेश्वर एक मित्र के समान है। Open your heart before the God. परमेश्वर के सामने दिल को आप खोल कर रख दें And tell everything that you want to say to Him. और जो कुछ आप उससे कहना चाहते हैं आप उसके सामने कह Whether रखें। it is good or bad, भले ये ठीक हो या गलत हो, whether it will fulfill or not, भले ये पूरी होगी या नहीं होगी, let God decide what is necessary for us. होने पाए हमारे लिए वो कैसे पूरी होगी नहीं होगी, परमेश्वर इसका निर्धारण But करे। you must be open for Him. लेकिन आपको अपने आप को परमेश्वर सामने खोल There देना must not be any kind of hidden room in your life apart from God. परमेश्वर को छोड़कर आपके जीवन में ऐसा कोई स्थान ना हो जहाँ परमेश्वर को अनुमति ना दे। That God may be in charge of all your life. होने पाए आपकी जिंदगी का पूर्ण प्रभुता करता केवल परमेश्वर होने पाए। Pray for the people in your life. The next अगली बात, लोगों की दूसरों के लिए आप प्रार्थना करें। is very important. ये बहुत ज़रूरी है। Sometimes we pray for ourselves, our family, and our brothers and sisters. कई बार तो हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, But it's very important to pray the people whom we encounter every day. लेकिन प्रतिदिन हम जिनसे मिलते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है So we may live in a godly atmosphere. कि हम एक भक्तिमय वातावरण में जीने पाए। Because that atmosphere will give you the success in your life. क्योंकि ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की देगा। The final principle of our prayer. हमारी प्रार्थना का अंतिम सिद्धांत, Ask for God's will to be done. परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। Of all the matters, we need to ask the will of God to be done in our life. सारे विषयों से बढ़ करके परमेश्वर की इच्छा को पूरे होने के लिए हमें प्रार्थना This करना is the simple matters of prayer. है और यह प्रार्थना का एक सरल तरीका है। My friends, we know that everybody has a prayer in our life. हम जानते हैं कि प्रियो हर एक विश्वासी के जीवन में आवश्यकता है। And not only you, the world is going through the needs. ना ही केवल आप, पूरी दुनिया इस प्रकार की जरूरत से The होकर whole जा रही world है। is going through the suffering. पूरी दुनिया सताव और तकलीफों से होकर जा But रही we है। are the precious and lovely people who have access to enter into the presence of God. लेकिन हम तो अनमोल और बेशकीमती लोग हैं जिनके पास यह मौका है कि परमेश्वर के पास जा पाएं। We are the very good people and
heart. हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं जिनके पास ये मौका है कि अपने दिली इच्छाओं को हम उस परमेश्वर के सामने रख पाएं। You can declare, you can choose to be God's side. आप परमेश्वर के पक्ष में होने का चुनाव कर सकते हैं। You know that Joshua chose to be God's side. हम देखते हैं यहोशू ने चुनाव किया कि परमेश्वर के पक्ष में आ जाएं। People will choose to the world to fulfill their desires and their needs in the world. और दुनिया के लोग सांसारिक बातों को चुनेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करें। But the fact is that they will end in the hopeless life. लेकिन तथ्य तो यह है कि उनका अंत आशाहीनता में हो It जाएगा। seems that I am going to be fulfilled, I will be satisfied, I will be complete in this situation. ऐसा लगता है कि इसी परिस्थिति में मैं अपनी ताकत से, अपने कुवत से, सांसारिक प्रबंधनों से अपने आप को बचा पाऊंगा। But the fact that is illusion, that is deception. लेकिन यह तो तथ्य यह है कि एक भ्रम है, एक माया है। Unless there is God, you will be not complete. जब तक परमेश्वर आपके जीवन में ना आए, आप संपूर्ण या सिद्ध नहीं बन पाएंगे। God can fulfill your desires. परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। See, now I want to bring the conclusion of the sermon. और संदेश का जो निष्कर्ष है आपके सामने रखना चाहूंगा। That's very simple. बहुत ही सरल है। If the Paul realized the power of prayer, who we are? यदि पौलुस जैसा आदमी प्रार्थना की सामर्थ्य को पहचान लिया तो फिर हम क्या हैं? He gave the value for the prayer. उसने प्रार्थना को महत्व दिया He was not in the need to pray to God. और वो ऐसी जरूरत के स्थान पर नहीं था कि वो परमेश्वर से आवश्यकता के लिए प्रार्थना करे। He was more than us, anybody sitting here. और यहाँ पर जो कोई बैठा है उससे बेहतर उसकी परिस्थितियां थी। Because he was the richest person, he was religious, he was theologian, he was philosopher. और वो धर्मी व्यक्ति था, वो पैसे वाला व्यक्ति था, वो धर्म विज्ञानी था, वो दर्शन शास्त्री था। I think nobody had that much quality here. और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिसमें इतने सारे गुण हो। Great man. महान व्यक्ति, But he gave the value for that. लेकिन उसने प्रार्थना को महत्व दिया। He keep aside everything what he holds, but he gave the value for that. जो कुछ उसके पास है उसे एक तरफ रख करके उसने प्रार्थना को महत्व He दिया। understood the mystery of prayer, that prayer can help me in every situation. उसने प्रार्थना के रहस्य को पहचान लिया कि हर एक परिस्थिति में प्रार्थना मेरी मदद कर So सकती why है। you should not take the everlasting help rather than a short help? तो आखिर हम क्यों ना इस सीमित सहायता को छोड़कर उस असीमित अनंतकालीन सहायता के पीछे जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।